गुम्श्तगीन सुरंगों तक पहुंचता है और रास्ते में आने वाले 2 सिपाहियों को ख़त्म कर देता है। वहीं पड़ी लाशें देखकर उसे फौरन अंदाज़ा हो जाता है कि बोरो यहाँ से गुजर चुका है। इधर काराकूश और बोरो बड़ी मुश्किल से सुरंगों से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं, मगर बाहर निकलते ही देखते हैं कि बेशुमार फौजी उनके इर्द गिर्द जुमा हो चुके हैं। उसी दौरान सायरा वहां आती है और बोरो को चैलेंज देती है कि अगर वो इसके 2 बेहतरीन जंगजुओं को हरा दे तो वो अपने साथियों समेत जिंदा वापस जा सकता है। बोरो जवाब देता है कि काराकूश हर सूरत यहाँ से निकलेगा, चाहे वो जीते या हारे। मगर सायरा इसकी बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके अपनी निशस्त पर जा बैठती है। अचानक एक खौफनाक शक्ल का बड़ा सा नेज़ा थामे वहशी जंगजू मैदान में आता है। काराकूश बोरो के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाता है कि इसे बिल्कुल मालूम है उसे क्या करना है। जंगजू आते ही पहला जोरदार वार करता है, मगर बोरो निहायत महारत से उसका हमला नाकाम बना देता है। दोनों में शदीद झड़प शुरू हो जाती है। कुछ देर की कशमकश के बाद वहशी उसे जमीन पर पटक देता है, जिस पर सायरा लम्हा भर के लिए घबरा जाती है, मगर काराकूश उसे तसल्ली देता है। फिर मंजर यकदम पलटता है। बोरो पूरी कुव्वत से वार करके वहशी को जमीन पर गिरा देता है और अगले ही लम्हे अपनी तलवार के एक भरपूर वार से उसे हमेशा के लिए खामोश कर देता है। ये मंजर देखकर सायरा खुशी से खल उठती है, जबकि बोरो निहायत सख्त लहजे में आगले जंगजू को भेजने का मुतालबा करता है। दूसरी जानिब एक जंदान में अली और तराब सिपाहियों से लड़ते हुए बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही उनकी मदभीर गुम्श्तगीन से होती है। एक जख्मी सिपाही इन्हें बताता है कि बोरो उसी खाड़े में मौजूद है। ये सुनते ही सब उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सायरा अगले जंगजू की तारीफें कर रही होती है और इसकी ताकत के किस्से सुनाते सुनाते ज़मीन व आसमान एक कर देती है। अचानक एक तरफ से एक शख्स नोकदार हथियार थामे मैदान में दाखिल होता है। इसे देखकर बोरो और काराकूश दोनों की आंखें हैरत से फट जाती हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि गोक बोरो होता है।